हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। डिस्प्ले सेक्शन हमारा कैसे काम करता है, पहली वोल्टेज कौन सी बनती है और दूसरी कौन सी बनती है और क्या क्या काम होता है उन वोल्टेजेस का। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तरीके की हमारी डिस्प्ले होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आईपीएस और एमोलेड डिस्प्ले आती है। ठीक है। दो तरीके की आती है डिस्प्ले। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारी डिस्प्ले से? जैसे कि ब्लैक डिस्प्ले हो जाती है, पूरा ब्लैक आता है। ब्लू डिस्प्ले पूरी ब्लू हो गई है, या ग्रीन हो गई है, या व्हाइट हो गई है। डिस्टर्ब डिस्प्ले का मतलब होता है कि जैसे झिलमिलाना, तो उसे कहते हैं डिस्टर्ब डिस्प्ले। हाफ डिस्प्ले मतलब दो डिस्प्ले एक ही बार में आ रही है, एक ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है, तो वो भी डिस्प्ले सेक्शन से प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम्स तो हमने जान ली, इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो अब इसका सेक्शन समझ लेते हैं पहले। तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, सीपीयू आईसी, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी, या ग्राफिक आईसी भी हो सकती है चार्जिंग आईसी की जगह, या पावर आईसी भी दे सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ चार्जिंग आईसी ले रखी है। तो चार्जिंग आईसी से एक वोल्टेज निकलती है जो कि पावर आईसी में जाती है, जिसे हम कहते हैं वीपीएच, एक कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, वीपीएच आती है जो कि ग्राफिक आईसी में जाए या पावर आईसी में जाए, तो वो इनेबल करती है। वो वोल्टेज चेक करना जरूरी होता है। उसके बाद सबसे पहली जो वोल्टेज हमारे डिस्प्ले के लिए बनती है, वो बनती है पावर आईसी से। सबसे पहली वोल्टेज, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर, उसके बाद ये सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे चली जाती है। इस लाइन का नाम होता है LCD L6 1.8। 1.8 की लाइन होती है जो सबसे पहले बनेगी और पावर आईसी से जाएगी सीधा डिस्प्ले कनेक्टर के लिए। चलिए इसे बोर्ड में दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए मैं बोर्ड खोल लूंगा। देखिए, मैंने बोर्ड खोल रखा है। Redmi Note 7 LCD PDF मैंने खोल रखे है। LCD PDF मतलब डिस्प्ले सेक्शन। ग्राफिक्स जो बनाती है वो चीज बताएगा इसमें बस। तो जो जो ग्राफिक्स बनाती है वो पिने यहाँ पे कनेक्टेड हो रखी है। तो हमें कौन सी ढूंढनी है? 1.8 की लाइन ढूंढनी है हमें। तो हम पावर आईसी के पास चलते हैं। देखिए, पावर आईसी ये रही। पावर आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स होती है, ये इसकी पहचान है। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसी की वीडियो देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा कैसे हम आईसी को पहचान सकते हैं। तो ये देखिए 1.8 की लाइन निकली है, यहाँ पर एक एनपी से जुड़ी है। ये देखिए VRAG L11 1.8। तो 1.8 की लाइन पावर आईसी से मिलती है, जो कहाँ जाएगी हमारी रजिस्टर के थ्रू होती हुई। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है सीरीज में, वो चली जाएगी हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे। अगर हमारा ये लाइन ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो हमारी डिस्प्ले काम ही नहीं करेगी। अगर ओपन हो जाती है, यहाँ पे GR कुछ नहीं मिलता है देखने को, तो ये लाइन को हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर शॉर्टिंग मिलती है तो शॉर्टिंग हटानी पड़ेगी। वो आगे बताता हूँ कैसे। पहले हम पूरे डिस्प्ले सेक्शन को समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो वोल्टेज बनी है हमारी 1.8 की बनती है, पावर आईसी से आती है जो। उसके बाद अगली वोल्टेज देखते हैं कौन सी बनती है। जो नेक्स्ट वोल्टेज बनती है हमारी, वो हमारी सीपीयू से निकलती है। ठीक है, सीपीयू से निकलने के बाद कहाँ जाती है? सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे। LCD आईडी की लाइन। आईडी की लाइन किस लिए होती है हमारी? आईडी की लाइन होती है फोल्डर का वर्जन मैच कराने की। देखा होगा आपने, जब हम डिस्प्ले लेने जाते हैं कई बार क्या होता है कि फोल्डर लगाते हैं, फोल्डर नहीं आता, या लाइन आती है, या डिस्प्ले में लाइनिंग आती है, चलती नहीं है डिस्प्ले। तो वो वर्जन ना मैच होने के कारण होती है। हमें लगता है हमारा हमारे फोन में दिक्कत है, ऐसा नहीं होता। वर्जन में भी दिक्कत होती है, जो फोल्डर मैच नहीं करता मार्केट के फोल्डर। तो आईडी की लाइन उसलिए होती है। अब मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ एक बार आईडी की लाइन। तो देखिए, तो ये हमारी ID1, LCM ID1 और LCM ID2। तो दोनों कहाँ से कनेक्टेड होती है? हमारी सीपीयू आईसी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, वर्जन मैच कराने के लिए होती है। एक एक रजिस्टर लगा है 11K का। तो इनमें इसमें कितना GR आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन कौन सी बनती है हमारी? तो अगली लाइन जो बनती है हमारी, वो सीपीयू आईसी से डिस्प्ले कनेक्टर तक की बनती है, जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है LCD रीसेट N की, जिसमें वोल्टेज कितनी आएगी? 1.8 वोल्ट आती है।
तो इस लाइन को भी हम चेक कर लेंगे कहाँ से आती है ये लाइन, सीपीयू आईसी से। तो देखिए ये रहा एलसीडी रीसेट, तो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये हमारी सीपीयू आईसी से कनेक्टेड है। देखिए तो ये हमारी सीपीयू आईसी है, इससे कनेक्टेड है। तो इसमें हमारा एक कंपोनेंट लगा है, 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा है, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे चली गई है। इसमें ऑन कंडीशन पे जब हम फोल्डर लगा देते हैं, इसमें 1.8 बनती है, तो इसमें 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए तभी ये काम करेगा। ठीक है, अगर ये लाइन ओपन होगी, शॉर्ट होगी, तो ये डिस्प्ले नहीं आएगी। रीसेट लाइन का काम होता है डिस्प्ले को बार बार रीसेट करना। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है, सीपीयू आईसी से निकल के आ जाती है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे। इस लाइन का नाम होता है एलसीडी टी। टी का मतलब होता है ट्रेडिंग इफेक्ट, मतलब उसके बार बार इफेक्ट्स को चेंज करना। जब हम डिस्प्ले को चलाते हैं तो इफेक्ट्स को चेंज करती है, उसको टी की लाइन कहते हैं। सीपीयू से हमारी डिस्प्ले कनेक्टर तक जाती है। इस लाइन को भी देख लेते हैं हम बोर्नियो में, टी की लाइन। तो ये एलसीडी टी, जो हमारे एक रजिस्टर लगा है 1 किलो ओम का, ये पिंक वाली लाइन है, 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे गई है। तो ये लाइन हमारी कहाँ से आती है, सीधा सीपीयू आईसी से। ठीक है, इसमें कितना जी आर आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद जो अगली लाइन बनती है हमारी टीई के बाद, वो बनती है एम आई पी आई की लाइन। 10 लाइनें निकलेंगी। ये जो ब्लैक कलर का है उसे हम कपलर कहते हैं। ठीक है, 10 लाइनें निकलेंगी यहाँ से सीपीयू से एम आई पी आई फिल्टर की, जो सिग्नल का काम करती है, डाटा और क्लॉक का। ठीक है, 10 लाइनें निकलेंगी। 10 लाइनें निकलती हैं एम आई पी आई फिल्टर की रीसेट के बाद। तो इन्हीं सारी लाइनों को मैं चेक करा दूं, इन सारी लाइनों पे इक्वल जी आर आना चाहिए। देखिए ये डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें होती है सारी। ये देखिए ये 10 कपलर है, 5 कपलर लगे होते हैं, इनमें से 10 लाइन निकलती है, दो दो। तो इन सब में जो जी आर आता है वो लगभग सेम आता है, और ये डायरेक्ट कहाँ से होती है, सीपीयू आईसी से। अगर एक भी लाइन मिस हो जाती है या कपलर यहाँ से टूट जाता है तो हमारी डिस्प्ले नहीं आएगी। ब्लू ग्रीन डिस्प्ले आने के कारण ये कपलर्स होते हैं जो सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें सीपीयू को रिवॉल्व कर देना चाहिए था। ठीक है, तो अगली वोल्टेज देखते हैं, अगली लाइन कौन सी बनती है हमारी। एम आई पी आई लाइन के बाद हमारी जो लाइन बनती है वो हमारी वीएसएन और वीएसपी की बनती है। तो एक रजिस्टर एक कैपेसिटर के थ्रू वीएसपी बनती है, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, जो हमारी ग्राफिक्स का काम करती है। तो इस लाइन को भी देख लेते हैं पहले हम, वीएसपी की लाइन कहाँ है इसमें। तो देखिए ये वाली है VDIS, ये पी आउट। तो ये लाइन है वीएसपी की, इसे वीएसपी भी कहते हैं और ये भी कह सकते हैं VDISP। ठीक है, ये हमारी कहाँ से आती है, पावर आईसी से निकल रही है। ठीक है, 2 कैपेसिटर के थ्रू होती हुई हमारी सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। तो इससे 5 वोल्टेज प्लस का आउट होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फोल्डर लगाने के बाद, यहाँ पे चेक कर लो, या फिर उसके कंपोनेंट पे चेक कर सकते हैं कि 5 वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद जो लाइन आउट होती है वीएसपी के बाद, उसे कहते हैं, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर लगा है, उसको कहते हैं VSN, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। ठीक है, इसमें 5 वोल्ट माइनस बनती है। तो बोर्नियो में क्या लिखा है, किसी किसी में वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव VSP VSN लिखा होता है, इसमें क्या लिखा है VDISM। ठीक है, आउट। तो ये इसकी लाइन का नाम है, इसे VSN भी कहते हैं। इस पे कितनी वोल्टेज बनेगी, -5 वोल्ट। अब जब इसे मल्टीमीटर से चेक करोगे ग्राउंड रीडिंग, तो ग्राउंड रीडिंग हम रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं ना, ये सारे बाकी सारे सेक्शन में। बस VSN पिन को चेक करने के लिए हमें ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना पड़ेगा, रेड प्रोब से चेक करना पड़ेगा, तभी जाके ये GR दिखाएगा। अगर आप रेड प्रोब से ग्राउंड करते हो और ब्लैक प्रोब से चेक करोगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो आपको लगेगा ये ओपन है, मगर ओपन नहीं होगी। इसे क्रॉस चेक करते हैं और वोल्टेज पे चेक करने पे ये लाइन बताएगी हमें -5 वोल्ट दिखाएगी। ठीक है, अब इसका GR कैसे पता लगेगा हमें। तो इसका GR पता करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, Redmi Note 7 खोलेंगे हम बोर्ड, उसमें डायोड दिखेगा आपको,
डायोड खोल लेना है, डायोड वैल्यू पे जाएंगे हम, डायोड वैल्यू खोल लेंगे। ठीक, तो हमने जैसी डायोड वैल्यू खोल ली, हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन पे क्लिक करेंगे और इसके एलसीडी पीडीएफ को भी कंबाइन कर देंगे और पूरा प्रॉपर ऑन कर देंगे। ठीक, अब कनेक्टर पे जूम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी एलसीडी वाले को हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमारी डिस्प्ले की लाइन होंगी वो हमें पता लग जाएगा। जैसे कि दो नीचे की लाइन है हमारी, VDISPM, VDISP, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव बोलते हैं इसमें। तो देखिए, जब जीआर चेक करते हैं वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव वाले में 0.0 कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जब क्रॉस चेक करोगे तभी आएगा। इसमें कितना जीआर आता है? 0.479। उसके बाद हमारी जो MIPI की लाइन्स होती है उनमें लगभग सेम जीआर आता है 10 पिनों पे। देखिए सब में सेम आ रहा है ना, 0.214, 0.214। ठीक है, तो इन सब में ऐसे चेक कर सकते हैं। तो सारे जीआर आपको इसमें ऐसे पता लग जाते हैं। जैसे कि रीसेट की लाइन पे हमें कितना जीआर मिलता है, टी की लाइन में कितना जीआर मिलता है, वो सब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितना कितना जीआर मिलना चाहिए। तो ऐसे हम किसी भी बोर्ड में जीआर चेक कर सकते हैं। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि कितना जीआर मिलना चाहिए हमें इतने के लगभग आसपास। ठीक, तो जीआर ऐसे मिलता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं वोल्टेज। वोल्टेज कितनी कितनी आती है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, VPS लाइन पे आती है 3.7, 1.8 की एक वोल्टेज आती है डिस्प्ले कनेक्टर पे। VSP पे आती है 5 वोल्ट प्लस, VSN पे आती है 5 वोल्ट माइनस, रीसेट पे आती है 1.8, LCD ID पे कोई भी वोल्टेज नहीं आती, TE पे भी कोई वोल्टेज नहीं आती है, 10 MIPI फिल्टर्स लाइन पे भी कोई वोल्टेज नहीं आती। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन ये है। अगर ब्लैक डिस्प्ले आ रही तो हमें क्या चेक करना है? VSP VSL लाइन चेक करनी है, VREG 1.8 लाइन चेक करनी है, ये सारी लाइनें चेक करनी है। ब्लू डिस्प्ले आ रही है, CPU को चेक करो, CPU रिवॉल्व करना है। ग्रीन डिस्प्ले, तो प्रोसेस तो सारा सेम है, मतलब कि ब्लू डिस्प्ले व्हाइट डिस्प्ले सबको CPU रिवॉल्व करना है, मगर चेक करना है कहीं और से तो प्रॉब्लम नहीं है। सारे GR चेक करना है, जो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया वो करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किसी के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।